अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं राव कमर रिजवान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। किसी बहुत ही घटिया इंसान ने कहा है कि औलाद अपनी और बीवी दूसरे की अच्छी लगती है। इसी तरह कहते हैं कि औलाद मर्द का मुकद्दर और रिज्क औरत का नसीब होता है। मुझे इन दोनों बातों का बहुत अच्छे तरीके से इल्म हुआ है। मेरा नाम सरफराज है। मास्टर्स करने के बाद मुझे एक सरकारी महकमे में बहुत अच्छी जॉब मिल गई। जैसे ही मुझे जॉब मिली, घर वालों को मेरी शादी की सूझी और रिश्ते की ढूंढ होने लगी। मेरी माँ और बहनें मेरे लिए एक बहुत ही अच्छा रिश्ता तलाश करने की तगोदौ में थीं। सैकड़ों रिश्ते देखे, मगर हर रिश्ते में कोई ना कोई नक्स निकाल कर रिजेक्ट कर दिया। बिलाखिर 2 साल की तलाश के बाद उन्हें एक लड़की पसंद आई, जिसकी मेरे साथ फौरन मंगनी कर दी गई। 6 माह बाद शादी की तारीख मुकर्रर कर दी गई। मैं 4 बहनों का इकलौता बड़ा भाई था। दोनों तरफ से शादी की भरपूर तैयारियां शुरू हो गईं। देखते ही देखते 6 माह का अरसा पलक झपकते गुजर गया और वो दिन आ गया जिस दिन मेरी ज़बरदस्त तरीके से शादी हो गई। मेरी बीवी फरजाना में हर वो खूबी मौजूद थी जिसकी तमन्ना हर मर्द करता है। बहुत ही खूबसूरत, सलीकाश्वार, अक्लमंद, सुघड़, पढ़ी लिखी और घरदारी में ताक होने के साथ साथ हर रिश्ते का एहतराम और उनकी अहमियत को समझती थी। मेरी बहनों के साथ सहेलियों की तरह रहती थी। जिंदगी हंसी खुशी बसर होने लगी। हैरत अंगेज तौर पर मेरी आउट ऑफ टर्न प्रमोशन हो गई, जबकि मेरी सर्विस को अभी बमुश्किल 4 साल हुए थे। प्रमोशन हुई तो 10,000 रुपये तनख्वाह भी बढ़ गई। शादी के इब्तदाई 5 सालों में अल्लाह ताला ने मुझे 2 बेटों से नवाजा। मेरी बड़ी बहन की शादी फरजाना ने अपने कज़न से करा दी। मैं सुबह का ऑफिस गया, शाम को 5 बजे घर लौटता था तो बहुत थक जाता था। फरजाना भी रात गए तक घर के कामों में मसरूफ़ रहती थी और साथ साथ दोनों बेटों को भी संभालती थी। जिंदगी बहुत ही आराम से गुजर रही थी। मोहल्ले में होने वाली एक शादी का कार्ड आया, जिसमें हम सब घर वालों को बुलाया गया। छुट्टी का दिन था तो हम सब भी तैयार हुए और शादी में चले गए। जब बारात आई तो उनके साथ एक शादीशुदा जोड़ा आया। मर्द की शक्ल वाजिबी सी थी, मगर उसकी बीवी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी और बहुत शोख चंचल भी थी। उसने खूब सारा मेकअप किया हुआ था और बहुत ही मॉड कपड़े पहने हुए थे। मेरी नज़रें बार बार उस औरत की तरफ उठ रही थीं। मैं पुरशौक नज़रों से उसे देख रहा था। मेरा बार बार देखना उस औरत ने भी नोट किया। 3-4 मरतबा उसने भी मेरी तरफ पलट कर देखा और हल्की सी मुस्कुरा दी। इसी असना में खाना खुल गया और पूरे हॉल में अफरा तफरी मच गई। मैंने भी प्लेट में खाना डाला और इधर उधर देखने लगा तो वो औरत एक साइड पर मुझे खड़ी नजर आई। मेरी बीवी मेरे बच्चे का पैम्पर चेंज करने गई थी तो मैंने मौके से फ़ायदा उठाया और उस औरत के पास जाकर खड़ा हो गया। वो मुझे धीरे से पूछने लगी, क्या ज़िंदगी में कभी औरत नहीं देखी? तो मैंने कहा, बहुत देखी हैं, मगर आप जैसी खूबसूरत और हसीन परी चेहरा मैंने पहली बार देखी है। वो अपनी तारीफ सुनकर बहुत खुश हुई और जवाब में कहने लगी, मैं शादीशुदा हूँ। मैंने बोला, आप शादीशुदा लगती तो नहीं हैं। इतनी यंग और खूबसूरत स्मार्ट हैं, आपने तो अपने आप को बहुत मेंटेन रखा हुआ है। मेरी ये बात सुनकर वो और ज़्यादा खुश हुई। फिर उसने मेरा नाम पूछा। मैंने बताया कि बंदा ना चीज़ को सरफराज कहते हैं, एक सरकारी ऑफिसर हूँ। ये सुनकर वो बोली, हाँ जी, मज़े में हैं फिर तो आप। फिर उसने मेरा अज़दवाजी स्टेटस पूछा तो मैंने ठंडी सांस भरकर कहा, जी हाँ, बदकिस्मती से शादीशुदा हूँ और 2 बेटों का बाप भी हूँ। बदकिस्मती से क्या मतलब? मैं समझी नहीं। बस जी, क्या बताऊँ, एक लंबी दास्तान है, फिर कभी सही। तो वो बोली, एज़ यू विश। मैंने उसका नाम पूछा तो उसने अपना नाम हिना बताया। अलगर्ज खाना खाने तक हमारी दोस्ती भी हो गई और मोबाइल नंबर्स का तबादला भी हो गया। फिर मैं दोबारा अपनी फैमिली के पास आकर खड़ा हो गया। घर वापस आए तो शाम को कुछ मेहमान आ गए। फरजाना उनकी खातिरदारी में मसरूफ़ रही। रात का खाना खाने के बाद 10:30 बजे के करीब फरजाना सो गई क्योंकि वो थकी हुई थी। रात 11 बजे के करीब मुझे हिना का मैसेज आ गया। मैंने अपने मोबाइल की रिंगटोन बंद कर दी और 1 बजे तक हमारी SMS पर बातें होती रहीं। अगले दिन उसका मैसेज मौसूल हुआ, कॉल मी। मैंने सब काम छोड़ छाड़ कर उसे कॉल की और तफसीली तारुफ हासिल हुआ।
हिना ने बताया कि उसके माँ बाप बचपन में ही अल्लाह को प्यारे हो गए थे। उसकी खाला ने उसे पाला पोसा था। सुबह से रात गए तक सारा दिन घर में काम काज में मसरूफ रहती थी। फिर उसके शौहर का रिश्ता आ गया, उसकी शादी हो गई और वो सियालकोट से ब्याह कर हमारे शहर में आ गई। बहुत जल्द उसे मालूम हुआ कि वो एक फ्रॉड इंसान है। उसने मेरी खाला को बताया था कि वो बहुत अमीर इंसान है। उस आदमी ने चिकनी चुपड़ी बातें करके मुझसे शादी कर ली, मगर ना तो उसके पास कोई जायदाद है और ना कोई काम, बस सारा दिन घर में पड़ा रहता है। तो फिर मैंने पूछा कि अगर वो काम नहीं करता तो आप लोगों की गुजर बसर कैसे होती है? 3 टाइम का खाना, यूटिलिटी बिल्स की अदायगी वगैरह, अखराजात तो बहुत होते हैं, कैसे अखराजात पूरे करते हैं? तो हिना बताने लगी कि उसके शौहर का भाई यूरोप से 20,000 रुपये उसे मंथली भेजता है, जिसमें से मकान का किराया और यूटिलिटी बिल्स वगैरह की अदायगी करते हैं, और जो बाकी थोड़े रुपए बचते हैं तो उसमें पूरा महीना मुश्किल से गुजरता है। हैदर साहब कोई काम क्यों नहीं करते? मेरे पूछने पर कहने लगी, असल में हैदर यूरोप अपने भाई के पास जाना चाहता है। उनका आबाई घर था, बहन भाइयों ने मिलकर घर बेच दिया और 15 लाख रुपए हैदर का हिस्सा इसको दे दिया। हैदर ने 15 लाख रुपए एक एजेंट को दिए हैं जो यूरोप जाने के लिए हैदर का बंदोबस्त कर रहा है। वो इसी इंतज़ार में हैं कि उसका वीज़ा कब लगता है। अब आहिस्ता आहिस्ता हिना मुझसे मोबाइल बैलेंस मांगने लगी, मुख्तलिफ बहानों से पैसे भी लेने लगी। मेरा इसरार था कि अब मुझसे अलहदगी में मिलो, तो हिना कहती थी कि उसका शौहर सारा दिन घर में रहता है तो किस तरह अलहदगी में मिल सकती है। फिर हिना ने मशवरा दिया कि तुम मेरे शौहर से दोस्ती लगाओ, इसी बहाने हमारे घर आ जाया करो। मैंने पूछा, दोस्ती किस तरह लगाऊं? तो वो कहने लगी कि 4 बजे हम फ्ला मार्केट में जा रहे हैं, तुम बहाने से वहां आ जाना। ऑफिस से जल्दी से उठ गया और उसके बताने पर मार्केट पहुंच गया, जहां हिना और उसके शौहर ने आना था। वो दोनों आ चुके थे और घर की छोटी मोटी चीज़ें खरीद रहे थे। एक आध चीज़ मैंने भी खरीदी और उसके शौहर से मुलाकात की। उसको बताया कि मैं शादी में आपसे मिला था। उसके बाद मैं हिना और उसके शौहर को रेस्टोरेंट में ले गया, जहां उनकी तवाज़ो की और उनके मना करने के बावजूद अपनी कार में उन दोनों को छोड़ने उनके घर गया। अब मैंने उसके शौहर का मोबाइल नंबर भी ले लिया और उसके साथ गपशप लगाया करता। महीने में 3-4 मरतबा उनके घर जाता। मैंने एक ख़ास बात नोट की कि मैं जब भी उनके घर जाता था, हिना ने खूब मेकअप किया होता था और हर वक्त बनी संवरी रहती थी। बाजारी इशिया से मेरी तवाज़ो करती। कभी भी मैंने उसको बावर्ची खाने में नहीं देखा था। हर वक्त उसने मॉडर्न लिबास ज़ेबे तन किया होता था। मैं हैरान होता था कि ये सब कैसे अफोर्ड कर लेती है। मेरी ज़िंदगी पहले तो बहुत खुशगवार गुजर रही थी, हर सुख चैन और आराम था। मेरी बीवी फरजाना मुझसे बहुत प्यार करती थी, हर तरह से मेरा ख्याल रखती। हमारी शादी को 5 साल से ज़्यादा का अरसा बीत गया था, मगर कभी एक बार भी लड़ाई नहीं हुई थी। वो मुझे कभी छोड़कर अपने मैके भी नहीं गई थी। जब जाना होता तो सुबह मेरे साथ जाती और ऑफिस से वापसी पर मैं उसे साथ ले आता था। घर गृहस्थी में भी बहुत माहिर थी। उसकी तरबियत बहुत अच्छी तरह और शानदार हुई थी। वो हर लिहाज से एक परफेक्ट औरत थी। कहते हैं ना कि जब भरे पेट के साथ इंसान को हर तरफ से आराम और सुकून मिले तो इंसान मस्ती करने पर उतर आता है। तो मुझ पर भी वो मस्ती तारी हो गई। हालांकि मैं हिना के साथ दिल लगी कर रहा था और सीरियस नहीं था। बस वो मुझे बहुत पुरकशिश लगती थी तो उसे सिर्फ एक बार हासिल करना चाहता था, मगर वो मेरे हाथ नहीं आ रही थी। कभी तन्हाई और अलहदगी में नहीं मिली थी। उससे मुलाकात हमेशा उसके घर में होती थी। वो दूर रहकर मुझे तड़पा रही थी और फ़ोन पर इतनी लगावट और प्यार से बातें करती थी कि लगता था वो सिर्फ मेरी है, मगर मेरी दस्तरस से बहुत दूर है। वो कॉल पर अपने प्यार का इजहार करती, मुझसे मोहब्बत जतलाती। जवाब में मैं भी अपने प्यार का इजहार करता, मगर मैं उससे दिल से प्यार नहीं करता था। बस वो सिर्फ मेरी जिद बन गई थी, जिसकी कुर्बत मैं सिर्फ एक बार हासिल करना चाहता था, मगर वो मुझे मौका नहीं दे रही थी। इन्हीं मामलात में 4 से 5 माह गुजर गए। अब वो मुझसे शादी के लिए जोर दे रही थी। अपने खाविन से बहुत तंग थी और हर रोज उससे लड़ती झगड़ती रहती थी। तंग आकर उसके शौहर ने भी उसको तलाक दे दी, क्योंकि उसका यूरोप का वीज़ा भी लग चुका था। वो उसको तलाक देकर यूरोप चला गया। ये सब कुछ मुझे हिना ने कॉल करके बताया
तो मैं सर पकड़कर बैठ गया। हिना का इस शहर में कोई ना था, वो अकेली थी। उसने इद्दत भी गुजारनी थी तो उसी मकान में रहाइश पजीर रही जिधर वो अपने खाविंद के साथ रह रही थी। 4-5 महीने मैं ही उसके मकान का किराया अदा करता रहा और हिना की दूसरी ज़रूरियात का भी ख्याल रखा, मगर वो इद्दत के दिनों में एक बार भी मुझसे ना मिली। उसका कहना था कि वो पर्दे में है। जैसे ही उसकी इद्दत पूरी हुई, उसका दिन रात मुझसे शादी पर इसरार बढ़ने लगा। अब वो मुझे ब्लैकमेल करने लगी। कहती थी कि मैंने अपने खाविंद से तुम्हारी खातिर ही तलाक ली थी, अगर तुमने टाल मटोल की तो या तो मैं खुदकुशी कर लूँगी। उसका इल्ज़ाम तुम्हारे सर पर होगा या फिर मैं तुम्हारे घर में आकर सबको बता दूंगी कि तुम्हारी असलियत क्या है। मैं इन सारी बातों से डर गया और उससे मैंने निकाह कर लिया। निकाह वाले दिन हिना ने बहुत मेकअप कर रखा था, बहुत सजी हुई थी। मैंने घर बहाना बनाया कि ऑफिस के काम से दूसरे शहर जा रहा हूं, 4-5 दिन बाद ही मैं आ सकूंगा। सुबह जब हिना वॉशरूम से नहाकर निकली तो मैं उसे देखकर हैरान परेशान रह गया। वो बगैर मेकअप के थी। उसका गहरा सांवला रंग, नैन नकूश बहुत भद्दे और बहुत बुरी शक्ल की थी। ऊपर से उसमें नखरा भी बहुत था। कोई काम भी नहीं आता था। खाना पकाना तो बड़ी दूर की बात, चाय तक नहीं बनाती थी। उफ मेरे अल्लाह, मैं किधर फंस गया। मैं बहुत परेशान बैठा था। वो एक अदाए खास से ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी मेकअप कर रही थी और मैं दिल ही दिल में उसे कोस रहा था। मुझे कहने लगी, बाजार से नाश्ता लेकर आओ। बहुत ही बुरे दिल से बाजार से नाश्ता लेकर आया। उसने इसरार किया कि हनीमून मनाने के लिए चलें। मैंने बड़ी मुश्किल से उसे अगले हफ्ते चलने पर राजी किया। अब वो कहने लगी, बाजार चलें, उसने कुछ चीज़ें लेनी है। दोपहर का खाना हमने होटल में खाया, इधर उधर घूमते रहे। अगले दिन फिर घर की कुछ चीज़ें लेने के बहाने मार्केट में घूम रहे थे कि अचानक मेरी बीवी मुझे वहाँ शॉपिंग करते नजर आई। उसने मुझे देख लिया, मेरे पास आ गई और हैरान होकर पूछने लगी, सरफराज, आप तो दूसरे शहर गए हुए थे, आप वापस कब आए? मैं गुमसुम खड़ा हैरान परेशान था। उसने अपना सवाल दोबारा दोहराया, मगर मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं उसे क्या जवाब दूं। इतने में हिना मेरे करीब आकर खड़ी हो गई। फरजाना मेरे से पूछने लगी, ये औरत कौन है? मेरे बोलने से पहले ही हिना बोली, सरफराज की बीवी हूं। आप कौन हैं? क्या? हाँ, मैं सरफराज की बीवी हूं, परसों ही निकाह हुआ है हमारा। हिना की ये बात सुनकर फरजाना शशदर रह गई। हैरानगी से मेरी तरफ देखने लगी। मैं नजरें झुकाई जमीन की तरफ देख रहा था। फरजाना ने पूछा, क्या ये औरत सच बोल रही है? तो मैंने इस बात में सर हिला दिया। उसके बाद फरजाना वहां 1 मिनट भी नहीं रुकी। मैंने हिना को साथ लिया, उसे घर छोड़कर अपने घर गया तो फरजाना अपना सारा सामान समेट चुकी थी और अपने मैके जाने के लिए घर से निकल रही थी। मैंने उसे बहुत रोका मगर वो ना रुकी। दोनों बेटों और सामान को लेकर वो अपने मैके चली गई। मेरी अम्मी और बहनों को भी मेरी दूसरी शादी का पता चल गया था। सब ने सर पकड़ लिए। अम्मी ने मुझसे पूछा, तुमने ये क्या कर दिया है सरफराज? बस अम्मी, एक गलती हो गई है मुझसे। घर में सोगवारी सी तारी थी। वो रात मैंने अपने बेडरूम में तन्हा गुजारी। बार बार हिना की कॉल्स आ रही थी मगर मैं उसकी कॉल पिक नहीं कर रहा था। तंग आकर मैंने अपना मोबाइल फ़ोन ऑफ कर दिया। अगली सुबह मैं फरजाना के घर गया पर वहाँ किसी ने मुझे अंदर दाखिल होने नहीं दिया। मजबूरन वापस लौट आया। उधर हिना मुसलसल मुझे कॉल्स पे कॉल्स कर रही थी। फरजाना ने कॉल की और उसने बताया कि वो हमेशा के लिए अपने मैके चली आई है, अब वो वापस नहीं आएगी। उधर हिना मुझे कहने लगी कि तुम उसे तलाक दे दो, वो अपनी मर्जी से गई है। खैर मैं हिना को लेकर अपने घर में शिफ्ट हो गया। अगले ही रोज अचानक पुलिस हमारे घर आ गई। मुझे और हिना को गिरफ्तार कर लिया। हम पर इल्ज़ाम था कि उसने अपनी बीवी से इजाज़त लिए बगैर दूसरी शादी की है और बीवी को मार पीट कर घर से निकाल दिया है। 3-4 दिन और रातें मैंने और हिना ने जेल में गुजारी। 5वें रोज़ हमारी ज़मानतें हुई। पुलिस ने चालान बनाकर हमारा मुकदमा अदालत में भेज दिया। जो निकाह मेरा हिना के साथ हुआ था उस निकाहनामा में मुझे कंवारा जाहिर किया गया था। कुछ समझ नहीं आई थी कि उस वक्त मेरी अकल घास चरने गई थी। फरजाना ने मुझसे तलाक का मुतालबा कर दिया। बहुत सारे बंदे डाले, सुलह सफाई करवाने की कोशिशें की मगर बेकार। फरजाना के जिस कज़न के साथ मेरी बहन की शादी हुई थी उसने फरजाना के कहने पर मेरी बहन को तलाक दे दी।
वो रोती पीटती हमारे घर में आ पहुंची। मैंने भी फरजाना को तलाक दे दी। 3 माह के बाद अदालत ने मुझे और हिना को पहली बीवी से इजाज़त लिए बगैर दूसरी शादी करने पर और अपने आप को कंवारा जाहिर करने पर गलत बयानी का जुर्म साबित होने पर 6 माह की कैद सुना दी। हमारे घर में सफ़े मातम बिछ गई। 6 माह जेल में रहने के बाद जब मैं वापस आया तो पता चला कि मुझे सरकारी नौकरी से भी बर्खास्त कर दिया गया है। अब कुछ नहीं बचा था मेरे पास। कार भी बेच दी गई, जो जमा पूंजी पास थी वो सब ख़त्म हो गई। मेरी 4 बहनें, जिनमें एक तलाक याफ्ता है, ऐसे ही घर में बैठी हैं। फरजाना ने अपने कज़न से शादी कर ली है और वो मेरे बेटों को भी मुझसे मिलने नहीं देती। शुक्र है कि मकान हमारा अपना है, वरना तो हम भी दर बदर रुल जाते। पेट का दोज़ख पालने के लिए एक फैक्ट्री में 20,000 माहवार पर मुंशी की नौकरी मैंने कर ली है। घर में बहनें सिलाई कढ़ाई का काम करती हैं। हिना अब भी मेरे साथ है, मगर वो मुझे डाइन लगती है। उसकी मनहूस शक्ल देखने को मेरा दिल नहीं करता और वो घर का कोई काम काज नहीं करती। सारा दिन मेरी माँ बहनों से लड़ती रहती है। अल्लाह ने मुझे फिर औलाद से भी नहीं नवाजा। जिंदगी बहुत तंगी में गुजर रही है। मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि दूसरे की बीवी सिर्फ देखने की हद तक ही अच्छी होती है। जो अल्लाह ने आपको बीवी दी है और वो अच्छी है तो उसी पर ही कनात और रब का शुक्र अदा करें। कैसी लगी आज की सबक आमूज कहानी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।